हमारे यहाँ कुर्बानी को एक शो ऑफ की चीज भी बना दिया गया। इंसान के पास ताकत हो चाहे ना हो, अगर वो हर साल 5 बकरा लाता था तो वो लाएगा कहीं से इंतजाम करके। शो ऑफ मत कीजिए, कुर्बानी को नुमाइश का जरिया मत बनाइए मेरे भाई। बास जगहों पर देखा कि साहब 786 लिखा है बकरे के ऊपर और उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई, अल्लाह लिखा है। ये सब बड़ी आसान टेक्निक है। जानवर के जिस्म पर अल्लाह या मोहम्मद या चांद तारा बना लेना या 786 लिखना, सब बहुत पुराना फार्मूला है। इसकी बुनियाद पर जानवरों की कीमत लाखों में पहुंच रही है, तो ये हिमाकत है, ये हिमाकत है मेरे भाई, और ये यकीनन फजूल खर्ची है। आप नॉर्मल अपनी ताकत के मुताबिक जानवर लाएं और रियाकारी से बचें, और कोशिश करें कि उन इलाकों में जहां कुर्बानी नहीं हो रही है वहां पर भी आप कुछ जानवर भेज दें। एक तो ये कि भाई आप अपने घर कुर्बानी करके गोश्त बांट रहे हैं, और कुछ इलाके अगर बनारस में ऐसे जहां गुर्बत बहुत ज्यादा है, कुछ जानवर आप खरीद करके वहां कुर्बानी करवा दीजिए। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए एक बड़े अजर व सवाब का बाइस होगा। हमारे आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आ करके सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयररिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है। तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। अल अवरु अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा, जानवर काना हो और बिल्कुल साफ लग रहा हो कि इसकी एक आंख खराब है, तो जब एक आंख का खराब जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो जाहिर है दोनों आंख खराब। अगर अंधा है तो बदरिया वाला नहीं कर सकते। वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा, और ऐसा लंगड़ा हो साफ लग रहा है इसकी एक टांग काम नहीं कर रही है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं। वल मरीज तो बय्यिनुन मरदुहा, जानवर बिल्कुल बीमार है, लग रहा है कि बीमार है, ऐसा जानवर नहीं खरीदना चाहिए। वल कसीरुल लती ला तुनकी, और ऐसा जानवर भी कुर्बानी नहीं कर सकते उसकी कि जिसमें बिल्कुल गूदा ही ना हो, बिल्कुल कमजोर हो, दुबला पतला हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हम नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐब अल्लाह के नबी ने बयान किया। अब जो इससे कमतर ऐब है, सींग टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, जाहिर है कि उन जानवरों की भी कुर्बानी अगर हम नाजायज ना भी माने तो बहरहाल बेहतर नहीं है। आप हजरत अली कहते जब हम लोग जानवर। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है, अक्सर ये पूछा जाता है कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? दे सकते हैं आप। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम के बारे में आपको ये पता है कि ये गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त हम देंगे, इसको बनाएगा, साथ में शराब भी पिएगा, ऐसे गैर मुस्लिम को आप न दीजिए। जिसके बारे में पता हो कि वो शराब पिएगा नहीं, हाँ जो ठीक ठाक है, आपके अच्छे ताल्लुकात और पता है कि नहीं ये सब काम वो नहीं करेगा, उसको आप दे सकते हैं। तकसीम करने का कोई तरीका नहीं बताया। अल्लाह ने कुरान में कहा खुद खाओ, फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ, गरीब को खिलाओ, मोहताज को खिलाओ। तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, उसको पहले दो। अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में पता लगाओ जिनकी कुर्बानी नहीं हुई, उनको पहले भिजवाओ। कुर्बानी अपने हाथ से करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने हाथ से कुर्बानी करते थे, दूसरे से करा सकते हैं, जायज है, मगर अपने हाथ से कुर्बानी करना बेहतर है और अफजल है। कुर्बानी दिन में करना चाहिए। तो कुर्बानी का आगाज होता है ईद उल अजहा की नमाज के बाद, पहले करेंगे नहीं होगी। कब तक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़बून, तमाम के तमाम अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक कौन है? 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। तशरीक का मतलब धूप में सुखाना, धूप में रोशन करना। गोश्त को सुखाते थे वो धूप में अरब में, तो इसको तशरीक कहा जाता है। और मिना में जो कंकरी मारी जाती है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो भी 11, 12, 13 तीनों दिन कर सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 10 को ले ले तो चारों दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्याम तशरीक ये सब कुर्बानी के दिन है, और ये रिवायत सही है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की बड़ी तफसीली किताब है, अगर किसी को मौका है किताब पढ़ ले। अगर कम मौका है, टाइम कम है, तो मौलाना किफायतुल्लाह सनाबली साहब की किताब है 40-50 पेज की, 4 दिन की कुर्बानी की मशरूइयत। उन्होंने भी इस रिवायत की तमाम सनदों
आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।